एससीओ समिट की पूरी दुनिया की निगाहें आज एक बार फिर से भारत और प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति पर हैं। अब से थोड़ी देर में सभी देशों के प्रमुखों का स्वागत होगा और इसके बाद एक ग्रुप फोटो सेशंस भी होगा। मोदी एक विजन और मिशन के तहत समरकंद पहुंच चुके हैं। एससीओ समिट ऐसे वक्त में होने जा रहा है जबकि भारत की कूटनीति की वजह से ही चीन को एलएसी से अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी। ऐसे में सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई है, इस बैठक पर, इस समिट पर टिकी हुई है। एससीओ समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ होने वाली बैठक भी कई मायने में अहम मानी जा रही है। लेकिन ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं समरकंद की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो किस तरीके से उनके स्वागत में आतिशबाजी हुई है, उसकी तस्वीर आप देखिए। मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर सस्पेंस हालांकि अभी भी बरकरार है कि ये मीटिंग होगी कि नहीं। अगर हुई तो बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होगी और सभी की निगाहें इस पर टिकी होगी। अब से थोड़ी देर में एससीओ देशों के प्रमुखों का स्वागत किया जाएगा। सबसे पहले फोटो सेशंस होगा और उसके बाद आगे के प्रोग्राम की शुरुआत हो जाएगी। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब समरकंद पहुंचे थे और दूसरी तरफ जबरदस्त आतिशबाजी आसमान में देखने को मिली। मोदी एक विजन और मिशन के तहत समरकंद पहुंचे हैं, इसीलिए सभी की निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं। एससीओ समिट एक ऐसे वक्त में होने जा रहा है जिसकी टाइमिंग को लेकर के भी कहा जा रहा है कि भारत की कूटनीति की वजह से ही चीन को एलएसी से अपनी सेना पीछे हटानी पड़ी थी। 2020 में जिस तरीके से तनाव बॉर्डर पर बना था, उसके बाद ऐसी मुलाकात काफ़ी अहम हो जाती है। क्या चर्चा, किस बात को लेकर के डिस्कशन इसमें होता है, लेकिन एससीओ समिट जिसका मेन मोटिव यही होता है विकास और सुरक्षा से जुड़ा हुआ, जिसको लेकर के इस समिट में चर्चा की जाएगी। एससीओ समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी मीटिंग होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिवानी लाइव मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। शिवानी, इस एससीओ समिट को लेकर के क्या जानकारी आप देंगी? देखिए, बहुत ही अहम है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये जो समिट है, क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार ये ऑनलाइन हो रहा था कोविड की वजह से, और ये पहली मर्तबा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ही मंच पर आमने सामने होंगे। भले ही उनकी सीधी मुलाकात को लेकर अभी संशय बरकरार है श्वेता, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक मंच पर चीन के राष्ट्रपति का होना, भारत के प्रधानमंत्री का होना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का होना अहम बात है। और आज के कार्यक्रमों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होनी है, बायलैटरल टॉक्स होने हैं उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी, ईरान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी, और इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन से उनकी जो मुलाकात होनी है वो भी बेहद अहम मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो राष्ट्राध्यक्षों की एक सम्मिलित मुलाकात है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के मंच पर, उसके इतर भी कुछ मुलाकातें हो सकती हैं, जिस पर विदेश मंत्रालय ने अभी ज्यादा खुलासा नहीं किया है। और बार बार इस बात की चर्चा की जा रही थी कि क्या राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। तो फिलहाल इस पर संशय है, संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर शाम वहां पर पहुंचे और जो प्री इवेंट था वो उन्होंने स्किप किया। हालांकि जब वो पहुंचे तो आतिशबाजी हुई, उनका भव्य स्वागत हुआ, और इसी से पता चलता है कि ये जो एससीओ समिट का मंच है वहां पर भारत को लेकर किस तरह का परसेप्शन है, भारत का महत्व किस तरह से देखा जा रहा है। क्योंकि एशिया पैसिफिक रीजन की अगर हम बात करें, पिछले कुछ समय में भारत का दबदबा बढ़ा है, क्योंकि कोविड के वक्त की बात करें तो उसने वैक्सीन सप्लाई की, मदद की, बाकी देशों की, खुद को तो संभाला ही, और उसके अलावा चीन से जो तकरार चल रही है उस पर किस तरह से डिप्लोमेटिकली हैंडल किया गया है उसको, चाहे वो डिसएंगेजमेंट की बात हो या फिर खुद को मिलिटरीली स्ट्रांग करने की बात हो। तो एससीओ समिट में आज होने वाली मुलाकातें बेहद अहम होंगी और ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से मुद्दों को उठाते हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के टेररिज्म को लेकर उसको घेरा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। एक बार फिर ये बात होगी, खासतौर पर रूस की तरफ से ये आवाज उठाई जा रही है कि टेररिज्म का खात्मा होना चाहिए और जो भी देश इससे जुड़े हुए हैं उनको संभलना होगा। तो जाहिर तौर पर बहुत ही अहम आज का ये एससीओ समिट, और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर शुरुआत होगी। सभी की निगाहें इस समिट पर टिकी हुई है, क्या डिस्कशन होता है, किस मुद्दे पर चर्चा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी आपका इस जानकारी के लिए। तो क्या है एससीओ समिट और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसकी टाइमिंग को लेकर के भी कई तरीके की बातें कही जा रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए
उज़्बेकिस्तान की धरती पर पहुंच चुके हैं। विमान से उतरने के साथ ही पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। खुद उज़्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव, उनके साथ कई मंत्री और समरकंद के गवर्नर ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। 8 देशों के इस महासम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर है। निगाहें टिकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हर कोई ये जानना चाहता है कि समरकंद से प्रधानमंत्री मोदी आज क्या संदेश देने वाले हैं। इतना तो शीशे की तरह साफ है कि पीएम मोदी चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने वाले हैं। एससीओ समिट में पाकिस्तान के आतंकवाद और चीन की विस्तारवादी नीति पर पीएम मोदी की कूटनीतिक चोट पक्की है। पीएम मोदी ने उज़्बेकिस्तान जाने से पहले ही इशारा कर दिया था, मैं उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर समरकंद के दौरे पर हूं। एससीओ शिखर सम्मेलन में सामयिक, क्षेत्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, एससीओ के विस्तार पर चर्चा के साथ ही इस पर भी बात करने के लिए उत्सुक हूं कि किस तरह संगठन में सहयोग को और गहरा किया जाए। एससीओ समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। लेकिन पीएम मोदी से उनकी मुलाकात पर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। अगर दोनों पड़ोसी देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं तो विदेश नीति के लिहाज से ये काफी अहम साबित हो सकती है, क्योंकि अगर मोदी और जिनपिंग मिलते हैं तो एलएसी विवाद के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात होगी। समरकंद में 8 देशों का शंघाई शिखर सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस यूक्रेन की जंग चल रही है। ऐसे में दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात पर भी रहेंगी। पीएम मोदी पहले भी पुतिन से यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने की अपील कर चुके हैं, मगर आज जब दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो क्या नतीजा निकलेगा, इसे लेकर हर किसी की दिलचस्पी है। ये जो मीटिंग है बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि आगे की जो रणनीति होगी पुतिन की और हिंदुस्तान की, और इसके साथ में इवन यूक्रेन के बीच में जो है, हिंदुस्तान जो है वो एक रशिया और यूक्रेन के बीच में एक मध्यस्थता करने के लिए भी हो सकता है तैयार। तो ये जो चीज़ है, आगे के जो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स हैं जो सारी उधर, उसमें जो आएंगे रेजोल्यूशंस, उसके अंदर हिंदुस्तान किस हिसाब से वोट करेगा, ये जो रणनीति है ये अब पुतिन जी और मोदी जी के साथ में बैठ के ये आपस में सलाह कर लेंगे। तो अब तक के कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी समरकंद में 3 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। दोपहर 3:40 पर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होगी। इसके बाद शाम 4:20 पर पीएम मोदी और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के बीच बैठक होगी, जबकि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मिलेंगे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ सहयोग का अपना एक परिप्रेक्ष्य रखता है। भारत का जो परिप्रेक्ष्य सेंट्रल एशियन देशों के साथ है वो स्वयं में अपने आप में पूर्ण है और संपूर्ण है। और हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समरकंद पहुंचते ही उनका शानदार स्वागत हुआ, उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान की एक बार फिर से फजीहत हुई है। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को शर्मिंदा होना पड़ा। दरअसल शहबाज शरीफ जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे थे और उसी दौरान वो कान में लगाने वाला जो ट्रांसलेटर है वो उनसे संभल नहीं पाया और शरीफ के कान से ट्रांसलेटर बार बार गिर रहा था। और इस दौरान शहबाज शरीफ ने ये कहते हुए भी नजर आए कि क्या कोई मेरी मदद करेगा। इस बैठक के शुरू होते ही पुतिन ने अपने कान पर ट्रांसलेटर लगा लिया और बोलने लगे, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ट्रांसलेटर उनके कान से लगातार गिरता गया